आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे ग्रुप 16 के डाई हैलाइड्स और मोनो हैलाइड्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे डाई हैलाइड्स की, उनकी स्ट्रक्चर्स की, देन बात करेंगे मोनो हैलाइड्स को लेके। तो देखिए, जो हमारे ग्रुप 16 के डाई हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। सेलेनियम के आपके क्लोराइड्स और इसके ब्रोमाइड्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बट अगर हम बात करें जो आपके आयोडाइड्स की, तो ये डाई आयोडाइड्स नहीं बनाते हैं। डाई आयोडाइड्स जो हैं वो आपके फॉर्म नहीं होते हैं। बिकॉज फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि देखिए आयोडीन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से जो आपके कंपाउंड्स है वो इतने स्टेबल नहीं बनते हैं। अब अगर हम डाई हैलाइड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो आपका सेंट्रल एटम होता है, एलिमेंट है, वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, बट देखिए यहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, लाइक आपका है SCl2, सल्फर डाइक्लोराइड है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी? बेंट। ये दो क्लोरीन हो गए और ये दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर हो गई इसकी? बेंट। अब आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होना है? कम होना है, राइट? अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो इसका बॉन्ड एंगल है 103 डिग्री और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसी है? आपके वाटर मॉलिक्यूल के जैसी। वाटर मॉलिक्यूल की भी तो स्ट्रक्चर आपकी यही होती है, बेंट स्ट्रक्चर होती है और दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल का अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? 104.5 डिग्री। अब देखिए SCl2 का बॉन्ड एंगल वाटर के बॉन्ड एंगल से भी कम है। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो देखिए, जो आपका सल्फर एटम होता है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो सल्फर जो है ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। सल्फर जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए जो आपके बॉन्ड पेयर्स हैं सल्फर और क्लोरीन के बीच में, ये कहाँ पे सल्फर से दूर रहेंगे? लाइक देखिए, ये आपका सल्फर है और ये क्लोरीन है। सल्फर आपका कैसा है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो इन दोनों के बॉन्ड सल्फर से दूर रहेंगे। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहेंगे? ऑक्सीजन के पास। और ये दूसरा हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, इधर ये एक और क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर मॉलिक्यूल में, आपके बॉन्ड पेयर क्या होगी? रिपल्शन होगी। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करेगी? दोनों हाइड्रोजन्स को एक दूसरे से दूर भेजने की कोशिश करेगी, तो वो बॉन्ड एंगल को क्या करती है? इंक्रीज। ये बॉन्ड एंगल को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। बट यहाँ पर देखिए, ये जो आपके लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स काफ़ी दूर है, तो इनके बीच में इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो पाएगी। और बल्कि जो इनके ऊपर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं की रिपल्शन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बट वाटर मॉलिक्यूल में थोड़ा सा बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है? ज़्यादा। तो ये तो हो गए आपके डाई हैलाइड्स के स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट अगर बात करें मोनो हैलाइड्स की, आपके या बोल दीजिए मोनोक्लोराइड्स की, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे क्लोराइड्स ही बनते हैं। तो देखिए, सल्फर जो है ये आपके फ्लोराइड्स भी बनाता है, सल्फर के क्लोराइड्स भी हैं, इवन जो सल्फर के ब्रोमाइड्स भी बनते हैं। ये सारे कंपाउंड्स हमारे नोन हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इन सभी की स्ट्रक्चर, जो आपका H2O2 है, परऑक्साइड होता है, इसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर होती है। कैसे? देखिए, ये दोनों जो सल्फर एटम्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, देन ये क्लोरीन, तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। सल्फर की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 202 पिकोमीटर और सल्फर से क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 199 पिकोमीटर और इनके बीच का जो एंगल है ये होता है 104 डिग्री। तो ये डिफरेंट ही कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके मोनोक्लोराइड्स हैं इनके इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनालोगस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।